पापा जी रहंदे जी। पापा जी, मैं फिर से एक बार ना रिक्वेस्ट करूंगा डिस्कशन के लिए कि जो घर की प्रॉब्लम है ये रिजोल्व करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना बनाई हुई है, और आगे जाके है ना बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले ना, बिफोर आई गेट टू द मेन टॉपिक, ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं खुद 50 साल का हो चुका हूँ। दो, जैसे आपके बेटे, मेरे भी दो बेटे हैं, तो एक आप भी बाप हो, आप भी बेटे हो, मैं भी अब बाप बेटे दोनों तरीके से इसको सोच रहा हूँ कि किस तरह तो बड़ा बैलेंस करके मैं इसको करूँगा। तो पुराने जो दिमाग में ख्याल है उसको रख के इसको तरीके से सुनना है। बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले आपने शादी करा दी और मेरे को सेकंड फ्लोर पे फ्लोर वन बेडरूम बना के दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा असूल है कि जिसका ने जो किया है उसका धन्यवाद हमेशा रखना चाहिए। और शायद यही है कि मेरे को जिंदगी में ना कभी किसी चीज में जिंदगी रुकी नहीं। तीसरा है, जो अभी सिचुएशन है ये आप ही ठीक कर सकते हो, नहीं तो है ना जो अभी छोटी छोटी चिंगारियां चल रही है कब महाभारत बन जाए, और उसका कैसे निवारण होगा आगे मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं इसको अभी टेक ओवर किया। अब करने के लिए मैंने चारों तरफ देखा, एक दो लोगों से बात की, पर किसी से ना कोई प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि सबके यहाँ पे 90% घरों में यही चीजें अटकी हुई है। पर मैं इस चीज को अटकाना नहीं चाहता, इसको रिजोल्व करना चाहता हूँ। तो एक है ना मेरे को कोर्स मिला था कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, वो मैं कोर्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो मैं कोर्स के हिसाब से मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ये सबसे पहला है कि ये कोर्स का नाम है हार्मनी एजल, ये उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसके हिसाब से कि ये कहता है कि सबसे पहले ना आप ईगो इश्यू और रियल इश्यूज को आप डिवाइड कर दो। 90% जो प्रॉब्लम आ रही है वो ईगो इश्यूज की वजह से आ रही है, और रियल इश्यूज जो है वो माइनर होता है, उसको आप धीरे धीरे सोल्व कर सकते हो। अब दूसरा कोर्स कहता है कि अगर आप कोई इस पे नहीं कहते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, तो ये 100% काम करेगा, अनलेस किसी का कोई पर्सनल मोटिव है या कुछ चोरी छिपे वाला काम है। तो नहीं तो ऐसे कोर्स का कह रहा है कि 99% रिजल्ट है इसका कोर्स का। अब ये कोर्स के 5 स्टेप क्या है, सबसे पहले है ना कहते हैं कि हर चीज के ग्राउंड रूल बना लो। उससे क्या है, जब मीटिंग हो तो है ना लोग कोई गलत ना कोई गलत बोले, सब रिस्पेक्टफुल रहेंगे, और वो है तो सबसे पहले हो गया ग्राउंड रूल। दूसरा हो गया कि किसको सबके क्या कॉमन बेनिफिट है वो क्लियर हो। अगर सबको क्लियर है कि क्या बेनिफिट रहेंगे तो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा हो गया कि जो ईगो इशू अभी जो बात की थी, सबसे पहले वो जो मालूम है वो लिस्ट डाउन कर लो और उनको बरी करो, और जो नहीं है उसको ऐड करते जाओ। चौथा हो गया कि जो रियल इश्यूज है उन पे आओ, एक पॉइंट पे एक बार में एक पे डिस्कस करो। और पांचवा है कि रूल बनाते चलो जैसे जैसे आप चल रहे हो, जिससे कि आगे सिंपल इजी हो जाए। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है। तो मैं पहले स्टेप पे चलता हूँ। पहला स्टेप था ग्राउंड रूल। अब जो मेरे को समझ में आया मैंने बना दिया। तो वो सबसे पहले कहता है कि आपको ना जो डिस्कशन है अपने बीच में रखो। अगर जितने लोगों से डिस्कस करोगे ज्यादा, उसमें प्लस माइनस दो ज्यादा आएंगे, और आप अपने घर की स्थिति आप सबसे ज्यादा समझ सकते हो, और बाहर वाले सिर्फ आग ही लगाएंगे। 100, ये मतलब ये वर्ड फैक्ट है कि कोई बैलेंस नहीं कर सकता। आपको अपने जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी, ये वाला। और इसका एग्जाम्पल है कि मतलब कि एक वो ज्वेलरी का हुआ था बिट्टू का, वो बाहर बात गई तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, वो एक अननेसेसरी का इशू आ गया। दूसरा है कि सबको मिलकर कमिट करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, हमें रिजोल्व करना है, ना कि ब्लेमिंग पे रहना है। तीसरा हो गया कि एक टॉपिक को एक बार उठाना है और उसको डिस्कस करके फिर नेक्स्ट को मूव करना है। चौथा हो गया कि 1 आवर डिस्कशन रखनी है, क्योंकि 10 घंटे बैठे रहो वो होता नहीं है। जब 1 आवर की रहेगी तो उसमें चीजें क्लोज हो जाएगी, जो पेंडिंग और नेक्स्ट टाइम में ले जाओ। तो ये वाला एक प्रोसेस है। ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू था कि क्या बेनिफिट्स रहेंगे सबको। मैंने अपना इंटरप्रिटेशन लिख दिया कि सबसे पहले मेंटल पीस सबके लिए रहेगा। दूसरा, प्रोग्रेस की तरफ लोगों का ध्यान होगा, ना कि डिस्प्यूट से, क्योंकि जब डिस्प्यूट से एनर्जी बचेगी तो प्रोग्रेस पे जाएगी। तीसरा हो गया सबकी सोशल इमेज जो है वो इम्प्रूव होगी। चौथा हो गया सिस्टम बनेगा कि आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो।
और एक एक करके गांठ खुलती जाएगी। तो ये समझ में आया, कुछ और भी इसमें आपको डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हो गया कि सबसे पॉइंट था कि ईगो रिलेटेड जो इश्यूज है, जो 5 मुझे हमारे बीच में जो हमेशा रहते हैं, उसको मैं एक बार इसमें लिस्ट डाउन कर रहा हूँ और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके बाद। सबसे पहले हो गया कि डायरेक्ट आप कहता के दिमाग में कि शादी के बाद डायरेक्ट मामा जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ, डिम्पल बिट्टू के तुमने जाके देना शुरू कर दिया। तो हमने किसी के सबसे पहले मामा जी के यहाँ पे कोई नहीं गया। दूसरा, छोटी बुआ जी से खाली लिंक था, क्योंकि पास रहती थी। उन्होंने एक दो बार बोला कि हाँ भी वहाँ के अमरूद और इलाहाबाद के लड्डू ठीक है, तो वो है। तीसरा, किसी के घर पे गुड़िया के घर से कोई नहीं गया, सिर्फ क्योंकि मैं सामान नहीं पहुंचा पाता था संजय जी की। तो संजय जी की दुकान पे एक बार या दो बार सामान मेरे ख्याल अमरूद वगैरह छूटे और उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। मामा जी के यहाँ कोई नहीं गया, तो ये अलग क्लैरिटी 100% है। तीसरा हो गया, दूसरा पॉइंट है यूएस रिटर्न पे। आपने कहा था कि हाँ भाई सब कुछ भूल जाओ और ये मैं सारी चीजें ठीक करना चाहता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि वो एक कल्चर इशू है। दूसरा, उस वक्त माइंडसेट नहीं था कि सब भूल जाओ, वो पुराने जमाने में होता था। पर चीजों को जब तक है ना रियलाइज करके उसको करेक्ट पाथ नहीं आएंगे तो चीजें नहीं दिल से निकलती। तो इसको आगे ना बढ़ा के इसको भी कर लें। तीसरा, आपने कहा कि मेरा मोटर का पानी का बिल मैंने इतने साल किया, अब मेरे को क्यों भरना पड़ रहा है। तो इसमें पापा सिंपल है, क्या ना, ये हर जगह अनइवन खर्चों का जो दिक्कत आती है ना, या तो आपके पास इनकम नहीं आ रही हो तो बात है। जहाँ रेंटल इनकम है या जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे सब है ना, अलग मल्टीपल पार्टनर है, सब 10-10% खर्चा डाल दो तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक चलती है। मोनू भी यही पहले कहता था वो कि हाँ भाई, जब आपसे 90,000 के लिए सूखा सूखा करने की बजाय थोड़ा खर्चा डाल दो तो इसमें ना सबकी ठंडक रहती है। अब उसकी पॉलिसी अलग हो तो मैं नहीं जानता। तो अब जैसे सीवर का ढक्कन खराब है, वहां की जाली उड़ गई, 10 जगह की चीजें मजबूरी में मुझे कराने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो सब देख रहे हैं। तो आ, इसलिए ये खर्चे आपके ऊपर ही, ये 50,000 आ रहे हैं उसमें से खर्चे इसमें डाले हुए हैं। तो उसको आप उस तरह ले लोगे तो अपनी मन की तसल्ली आपकी हो जाएगी। अब आप उसमें चवन्नी अठन्नी जो गिनते रहोगे तो नहीं होगा, जबकि जो कमाई तो यहाँ रेंटल से हो रही है और लग कहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा देखो कि रास्ते में बने हुए ये काफी पेंट वेंट के काम है, तो सबको मिलकर उसको कराना चाहिए। तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जहाँ पे भी मल्टीपल अथॉरिटी होती है वहाँ पे इसी तरह होता है, पूरा वर्ल्ड इसी तरह काम कर रहा है। ग्रेटर क्लास में RW बन गई, उसमें सब कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे सिक्योरिटी और वो सारी चीजें चल रही है। किसी भी सोसाइटी में चलो इस तरह चल रही हो। जो गांव होते हैं जैसे जमरूपुर और जीके में, यही फर्क है कि तरक्की इसलिए नहीं होती कि कोई कॉमन मैनेज करने वाला नहीं होता। तो ये एक सिंपल है, कौन करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करूंगा मैनेज, कोई भी कर ले इसको मैनेज तरीके से सब सिस्टम बना के। तो ये एक तरीका है। तो इसलिए जो बिल है खर्चे है ये रेंटल इनकम में से जा रहा है, कोई आपके पर्सनल हम आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। चौथा पॉइंट है फूड बैलेंसिंग का। मैं पहले भी 3-4 साल से इसी चीज पे कह रहा हूँ कि है ना, किसका आप कर रहे हो किसका नहीं अलग बात है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर कई बार कह चुके हैं कि हाँ भाई एक सिस्टम बना लो। जैसे लास्ट ईयर सिस्टम बन गया था कि हाँ भाई एक बार डिम्पल के मैं जाऊंगा, एक बार बिट्टू के मैं जाऊंगा, ऐसे करके दिवाली का मैं देके आऊंगा एक ऐसे। तो वो सेम वे में इसका भी खाने का भी को जो आपको समझ में आती है वो बना लो। आखिरी जो मेन है कि मोनू कर रहा है हर जगह, जो आप ये सारे में करते रहते हो, पूरी बात बोलो कि मोनू कर रहा है क्योंकि मैं उसका कर रहा हूँ और डब्बू से मैं नहीं करवा रहा हूँ। डब्बू ने कभी मना नहीं किया। ये चीज बोलो, सच बोलो, बस मेरा ये कहना है। आप उसकी दुकान पे हफ्ते में 4 बार आते हो, मेरे पास यहाँ पे 8 साल में एक बार भी नहीं आए। मेरे उसकी यानी, और मेरे को बदनामी जबरदस्ती मिलती है इससे। और अब लोग समझ भी रहे हैं। तो ये चीज हो गई। समय तक था कि भोगल का वो बंद हो गया था, जबलपुर के कार्ड बंद हो गए थे। वो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। जो ये अभी भी प्रॉब्लम बची है ये सारी ठीक हो जाएगी, पहले समझ नहीं थी अब ठीक हो जाएगी। तो बेटर है इसको राइट तरीके से ठीक कर ले। तो ये तीसरा स्टेप था जो ईगो रिलेटेड थे। आपके और भी पॉइंट होंगे तो मुझे बता दो, इसमें ऐड करके उसका भी कर लेंगे। और इसको जो आपके इसमें संदर्भ है, 1 घंटे खाली इसी चीज पे करेंगे हम बात।
इसको क्लोज कर लेंगे। ये मेरे आपकी बात हो गई। फाइनली जो है क्लोजिंग पॉइंट में मैं ये कहूँगा कि सबकी मन की शांति के सोशल इमेज के लिए ये चेंज कर लो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। और एक टॉपिक पे 1 घंटे डिस्कस करते हैं, किसी भी दिन रख लो। मैं तो फ्लेक्सिबल कर दिया, मंडे टू सैटरडे शाम को 8 से 9 रख लो, या शनिवार को दोपहर में कर लो, प्रेफरेबली 1 से 2 जिस टाइम आपका टाइम है। तो मैंने अभी पापा इनिशिएटिव लिया है। अगर आपका रिजोल्व में सही में आप चाहते हो कि आगे चीजें ठीक हो और कोई पर्सनल मोटिव या कुछ इस तरह का गलत वो नहीं है इंटेंशन, तो अब आप इसकी मीटिंग करके इसको क्लोज करवाओ पापा।